नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अभी अपने इमीडिएट इस मंथ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ों से वॉकआउट करने वाले हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे दूर होने वाली हैं। लेट अस सी फ्रॉम दी ओशो ज़ेन कार्ड्स हमारे लिए क्या रीडिंग निकल करके आती है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आप निकट भविष्य में या इस महीने के लिए इस द मंथ ऑफ जून में आप चीज़ों से दूर हो जाएंगे या चीज़ें आपके पास से चली जाएंगी। हम बात कर रहे हैं यदि जो चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। ऑल राइट, मैंने शफल कर लिया है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज सप्रेशन. The second card that we have got is politics. The third card that we have is schizophrenia. मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ अच्छे से. Participation. Totality. Completion. Exhaustion, and we have breakthrough. All right. मैं आपके कार्ड्स को देख करके यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सनसाइन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी इस महीने में जिन चीज़ों को लेकर, जिन बातों को लेकर के मान लीजिए आपने अपने मन को बहुत दुखी भी किया होगा और आप बहुत परेशान हुए होंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ों में कंप्लीशन चाह रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी हो सकता है मन की आवाज़ को बहुत दबाया, जो कि मैं अब नहीं दबाना चाहूँगी। मैं मतलब जिन भी चीज़ों को लेकर के आपने अपने आप को बहुत रोक करके रखा था, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें सारी ऊपर आएंगी। हो सकता है वो आपके वर्क से रिलेटेड हो। यदि आप कोई वर्क करना चाह रहे थे लेकिन आपको ये लग रहा था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप उस चीज़ से निकल कर के आएंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं थी तो आप स्ट्रांगली अपनी बात रख पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट कार्ड आया है उसको देख करके मैं इस रीडिंग को ये समझ पा रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये मेंशन करना भूल गई थी कि बिलो द डेक हमारे पास क्या निकल करके आया था, साइलेंस। ओके, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपके लाइफ में या वर्क प्लेस में कुछ भी पॉलिटिक्स अगर चल रही थी, लोग अपना चेहरा दिखाते कुछ और थे और उनका मतलब कुछ और था, तो ये सारी चीज़ें जो है या तो आप यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे, आप कहेंगे मैं इन सब बातों में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और आपकी ज़िंदगी से ये जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी वो दूर होने वाली है। सेकेंडली, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अब एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये वाला कार्ड है सिजोफ्रेनिया वाला, इस कार्ड के अंदर यदि आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ की बातें जो हैं, माइंड में बहुत एक घमासान चला हुआ था, तो आप उससे अब क्लियर हो जाएंगे। आप ऐसे दो नाव की सवारी नहीं करने वाले हैं, अब आप क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की बात है, तो इसलिए आप सारी बातों को, जैसे इस कार्ड को यदि हम देखें तो इसके अंदर हमें कैसी वाली फीलिंग आ रही है, एक फ्लावर है जो बहुत अच्छे से खिल रहा है, तो आपके अंदर भी अब यही चीज़ होने वाली है। आप चीज़ों को समझेंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली ही अब अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहेंगे। तो आप जो अपनी लाइफ में शायद अभी तक पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर रहे थे, अब आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। टोटैलिटी का कार्ड आया है जो हमें यही बता रहा है कि अब आप जो है, आप सारी बातों को छोड़ करके आपको जो रिस्क लेना होगा वो आप लेंगे और कहीं ना कहीं ये जो एक मिसिंग पजल था आपकी लाइफ के अंदर, वो अब आप उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई है। जो ये एक जो टुकड़ा जो आपको नहीं मिल रहा था, अब वो आपको मिल गया है एंड यू आर गोइंग टू पुट इट इनटू प्लेस। साथ ही साथ अगर आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम से, मान लीजिए हो सकता है पिछले 9 दिन से या 9 हफ्तों से या
9 महीनों से, या कुछ लोगों के लिए तो इवन हो सकता है फॉर द पास्ट 9 ईयर्स, अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके थे बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच करके कैसे क्या होगा, आप उन सारी चीज़ों से भी अब एक बाहर निकलेंगे एंड यू आर डेफिनेटली मूविंग ऑन टू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप देख रहे हैं कि इसमें से कैसे तोड़ करके और ये व्यक्ति बाहर आना चाह रहा है, और यही चीज़ है जो अब आप करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। आई थैंक द स्पिरिट्स कि मुझे इतना ब्यूटीफुल कार्ड दिया है। और अभी जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी क्या है आपकी? साइलेंस की। क्योंकि आप अब ये सारी चीज़ें आपने चुपचाप देखी हैं, आपने खूब बर्दाश्त किया है। अब जो है, अब वो होता है ना मेक इट और ब्रेक इट वाली जो डील होती है, अब आप उस फेज़ में आ गए हैं। तो ये बहुत जल्दी इस मंथ में मोस्ट प्रोबेबली ये, क्योंकि हम मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, अभी इनिशियल रीडिंग में मैंने कहा था, तो जून में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के आप ज़रूर एक निर्णय वाली स्थिति में पहुंचेंगे। और जो भी चीज़ें आपको अभी तक बांध करके रख रही थी, रोक करके रख रही थी, लोग आपसे आपकी बातों का फ़ायदा उठा रहे थे, आपको क्लियर जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपके पास अब एक एक करके आनी शुरू हो जाएंगी, या आपको अपने प्रश्नों के, जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे थे, उनके आपको जवाब जो हैं इस महीने में ज़रूर से ही मिलेंगे। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या गाइडेंस है, कुछ और अगर निकल करके आता है तो। ऑलराइट, ये देखिए, ये जो एंग्जाइटी, हो सकता है कि आप इन सारी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे काफ़ी टाइम से। ये देखिए अटैचमेंट्स, बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ लोगों के चेहरों पर जो मुखौटे लगे हुए थे वो मुखौटे आपको नहीं नज़र आ रहे थे, वो मुखौटे भी नज़र आएंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दरवाज़ा जो है ये आपके लिए इन चीज़ों के बाद से खुलने वाला है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट, द सन। सन को सबसे पावरफुल माना जाता है, लाइफ इस पर डिपेंड करती है। तो आप ये अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी, और आपकी ये जो जर्नी है, ये जर्नी भी आपकी अब बिगिन हो जाएगी। जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, आप देख रहे हैं ये वाली जो एनर्जीज़ हैं कितनी डल हैं, और उसके बाद जो हो रहा है वो कितना पॉजिटिव है। तो मुझे यही लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी विक्ट्री को अचीव करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है, यदि आपको अपनी लाइफ में सब चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आ जाए। हो सकता है आपके लिए कुछ नंबर्स जो हैं वो है 1, 2, 5, 18 एंड 34, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए नवंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसा भी हो ये आप देखिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और मैं एक बार मोनोलॉजी डेक से भी देखना चाहूँगी कि कुछ और कोई मैसेज आ रहा है क्या हमारे पास। हमने ब्रेक थ्रू की बात की थी, और देखिए हमारे लाइफ में जो है सन आने वाला है, और आप एक जर्नी पे निकलने वाले हैं। वो जर्नी कैसी भी जर्नी हो सकती है। सो लेट मी सी फ्रॉम दी मोनोलॉजी डेक। देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो भी साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी ये अब एंड होने वाली है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। निर्णय जो भी होगा आपके लिए तो वो बेहतरीन ही होगा। साथ ही साथ इसके हमारे लिए अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। और बिलो द डेक क्या है एनर्जी? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो जैसे कहते हैं ना, बल्ले बल्ले होने वाली है। सो जो भी चीज़ें आएंगी वो पॉजिटिव ही रहेंगी। सो आई थिंक अगर मेरी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इतनी मेहनत लगती है रीडिंग करने में, सो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिसिएशन दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।